हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अमरावती महाराष्ट्र में चल रही अम्बे अम्बेश्वर शिव महापुराण की कथा का आज अंतिम दिन समाप्त हो चुका है। आज की कथा में गुरुजी ने भक्तों के आए कुछ विशेष पत्रों को भी पढ़ा और कुछ विशेष बातों की जानकारी भी दी। अगर आप किसी कारणवश आज की कथा सुन नहीं पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप शिव महापुराण की कथा का रसत्व ग्रहण कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। गुरुजी ने कहा, विश्वास जितना दृढ़ होता है, भरोसा जितना पक्का होता है, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होती। भगवान मिलने जरूर आते हैं। अपने भरोसे को, अपने विश्वास को इतना पक्का कर दो कि अपने भरोसे को इतना प्रबल कर दो, पक्का कर दो, भगवान शंकर आपको और हमको प्राप्त हो सकें। गुरुजी ने कहा कि हमारा भरोसा मजबूत होता है, हमारा विश्वास पक्का होता है। जैसे जैसे हमारे विश्वास और भरोसा मजबूत होता चला जाता है, वैसे ही हम सबको शिव को ढूंढना नहीं पड़ेगा। शिव हमको ढूंढते हुए खुद मृत्युलोक में हमारे पास आ जाएंगे। गुरुजी ने कहा, आपने जब शिव जी का दर्शन किया होगा, आपने जब शिव जी को देखा होगा, शिव जी की जो जटाएं जो देखी होंगी, तो शिव जी की जो जटाएं होती हैं वह बहुत विशाल होती हैं। जब वह जटाएं इतनी विशाल है तो वह सुलझी हुई कैसे हो सकती हैं। पर आज के ज़माने में तो जटाएं भी नकली हो गई हैं, जो नकली जटाएं लगवा लेते हैं। गुरुजी ने कहा, आज के ज़माने में 5-10 हज़ार की नकली जटाएं लोग लगवा लेते हैं और अपने को संत समझने लगते हैं। संत के सामने उस जटा का गुण, संत की जटा के साथ में उसकी वाणी, संत की तप साधना की जटाएं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कोबे को जितना भी नीला धुला कर बैठा दो, पर जब वह बोलेगा तो अपना गुण दिखाई देगा। पलक जोशी पत्र लेकर आई। मेरी उम्र 11 वर्ष है। मेरी मम्मी को हमेशा लोग कहते हैं, तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं। डॉक्टर के हिसाब से मेरी माँ कभी माँ नहीं बन सकती थी, क्योंकि कुछ कमी थी। मैंने मेरी माँ से कहा, ऐसा कौन कहता है कि मेरा भाई नहीं आ सकता। मैंने भी शंकर भगवान से कहा कि मुझे मेरा भाई चाहिए, और जिस हॉस्पिटल में ऐसा कहा गया है, जिस डॉक्टर ने ऐसा कहा है, उसी अस्पताल में मुझे मेरा भाई चाहिए। भोलेनाथ की कृपा से मेरा भाई आ गया है। इस अस्पताल में, इस डॉक्टर के यहाँ मेरे भाई ने जन्म लिया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। मनीषा जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, आपने कथा में कहा है कि बड़ा बर्तन कभी कभी काम आता है, पर छोटे बर्तन रोज प्रयोग में आते हैं। पर हमारे यहाँ जो बड़े बर्तन हैं, मतलब नवीन जी और राणा जी, हमें रोज काम आते हैं। यह हमारे घर के बड़े बर्तन हैं। गुरुजी ने कहा, कल एक पत्र आया जिसमें एक व्यक्ति ने लिखा, मुझे शादी के बाद सोराइसिस की बीमारी हो गई थी और मेरी पत्नी ने मुझे छोड़कर मेरे बच्चे को भी साथ लेकर चली गई। सब जगह इलाज कराया पर लाभ नहीं हो रहा था। फिर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर साफ सफाई करना शुरू किया। वहीं सोचा, जैसे भोले बाबा का परिवार एक साथ है, वैसे ही भोलेनाथ मेरे परिवार की रक्षा भी जरूर करेंगे। मैं रोज शिव जी के मंदिर में पोछा लगाता और भोलेनाथ के मंदिर में ही लगाए गए पोछे के पानी को पानी के पात्र में डालकर नहा लेता। लोग कहते हैं बाबा 3 महीने के अंदर प्रदान कर देते हैं, पर मुझे 1.5 महीने के अंदर ही ठीक कर दिया और मेरी पत्नी और बच्चा भी वापस आ गए। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। सुषमा जी पत्र लेकर आई। मेरे बच्चे का पूरा शरीर बेकार हो चुका था। छोटा बच्चा था जिसके पूरे शरीर में सफ़ेद सफ़ेद और लाल लाल निशान बन गए थे, और डॉक्टर के हिसाब से यह चर्म रोग कभी ठीक नहीं हो सकता था। बीमारी लंबी चलती रहेगी। हमने सीहोर से रुद्राक्ष बुलाकर जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके शरीर में लगाना शुरू किया। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर दीप लगाना और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर बच्चे के शरीर में लगा देना। ऐसा काम हमने 4 महीने तक किया और अब हमारा बच्चा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी ने कहा, किस्मत और हालात एक साथ बदल देते हैं। महादेव दोनों बदल सकते हैं, बस आपके हाथ में एक लोटा जल होना चाहिए। आपकी किस्मत भी बदलेगी और जो हालात चल रहे हैं वह भी बदलेंगे। अर्चना अशोक श्रीवास श्री पत्र लेकर आए। शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी के 15 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं थी।
ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसे न दिखाया हो। पहली बार आपकी शिव महापुराण की कथा 2022 में सुनी। आपकी कथा सुनने के बाद सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मेरे पेट में तकलीफ हुई और मैंने सोचा मुझे गर्भ ठहर गया है। हमने डॉक्टर को दिखाया, तब मेरे पशुपतिनाथ व्रत भी चल रहे थे। डॉक्टर ने जांच करके कहा पेट में एक बड़ी गठान हो गई है, गठान जांच के लिए बाहर जाएगी। गुरुजी, डॉक्टर ने पति से साइन करवा लिए कि बच्चेदानी भी सड़ चुकी है, पूरी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो जान को खतरा है। अब जब गर्भाशय ही निकल जाएगा तो संतान कैसे होगी। 4 महीने बाद मैं ठीक हुई और बच्चेदानी तो निकल चुकी थी। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर वापस निवेदन किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा से बिना बच्चेदानी के गर्भाशय में बच्चा ठहर गया और सितंबर 2030 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसा देखकर डॉक्टर भी चकित थे कि जो नामुमकिन था वह कैसे हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे आने वाली शिव महापुराण की कथा की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।